अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मुँह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों। आज की वीडियो में आप लोग मेरी शक्ल नहीं देखेंगे क्योंकि आज थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से जो है बल्कि काफ़ी सारी मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया दिन में। और कुछ ज़ाहिर मुहर्रम के भी मामलात चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा पैगाम यही है भैया कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, शाद और आबाद रहें। अल्लाह आप लोगों को कभी कोई तकलीफ़ ना दे, कोई परेशानी ना दे। अलावा वो जो ये गैंग वाले हैं इन लोगों के लिए दुआ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह इनको गारत करे। और जितनी बद्दुआएं इन लोगों ने समेटी हैं आप लोगों की और बीमार माओ बहनों की और मेरी काज़मी साहब की ख़ास तौर पर उनकी फ़ैमिली की, तो इस हिसाब से इन लोगों के लिए कोई दुआ बनती नहीं है। और अल्लाह करे ये लोग जैसे अभी हरकतें कर रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये लोग आगे भी फंसते चले जाएंगे। अभी जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है तो उसमें मुझे हैरत ये हो रही है कि जो एक काला कौवा है वो किस तरीके से और किस बिना पे किस रिश्ते से जो है वो अदालत में तौहीन अदालत का केस दायर करने के लिए गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई और फिर वहाँ पर उसको मुँह की भी खानी पड़ी ज़लील होके वापस भेज दिया अदालत ने कि भाई जब ऑलरेडी केस चल रहा है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ में मदाखलत करने की। लेकिन क्या करें, वो एक आदत पड़ी हुई है ना कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से गैंग को हराना है, इनको सॉरी हराना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मामला सारे ये हैं कि ये इन लोगों ने फ़िरकावारियत फैलाई, फिर इन्होंने सिंधी पंजाबी पश्तो जो भी थे इन्होंने वो फसादात फैलाए, फिर इन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन फसाद भी फैलाए। तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जमा हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जमा हैं उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या और किसी मज़हब के भी हों, तो और मुसलमान के जितने भी क्या कहते हैं मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। यहाँ जैसे मैं शुरू की वीडियोस में भी बोलता रहा हूँ कि ये कोई शिया, ये सुन्नी का, ये हिंदू का, उसका क्रिश्चियन का या किसी भी मुसलमान का या किसी भी मज़हब का वो नहीं है मसला, ये तमाम बेटियों का मसला है। और इसको ये लोग जुटलाने के चक्कर में और इस हद तक गिर गए और आगे भी बहुत गंदी हरकतें करेंगे। ये अभी आप लोग ये नहीं कि सोचिएगा कि ये लोग बैठेंगे नहीं, लेकिन ये अब देख लें कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं जो हैं वो रंग लेकर आ रही हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे अब ये जलील हो रहे हैं। इनके जो सरबराह थे जिनके बेस पे ये लोग काम कर रहे थे, तो वो लोग भी अब पीछे हटने लग गए हैं, क्योंकि कितना फाइनेंस करेंगे। इनकी कमर टूट गई है बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। और अब हमें ये करना है कि बस डटे रहना है, दुआएं करनी है। अच्छा, कुछ ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स में कुछ लोग जो हैं फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं कि दुआ चली गई है वहाँ पर और ये हो गया है वो हो गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका और हमारा मोरल डाउन करने के लिए। ऊपर से जो ये घटिया यूट्यूबर्स हैं ये चवलियाँ मार रहे हैं, तो इनकी चवलियों पे कोई भी किसी भी किस्म का आप लोग जो है कान नहीं धरें। अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये इनके चैनल्स देखें ही नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। देखें, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, फ़याज़ रामे साहब हैं, सोराब बरकत है, बुशरा बहन है, मारिया बहन है, मेरीन सिप्तैन बहन है। ये इन लोगों की वीडियोस देखते रहें आप लोग, उनसे जो है आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग फॉल्स न्यूज़ नहीं फैला रहे, ये लोग बहुत अंदर की खबरें लेकर आते हैं। और साथ में आपका भाई भी है एक छोटा सा तो नहीं हूँ, खैर बड़ा हूँ, फिर भी जो भी है भाई है, बेटा है, चाचा है, मामा है, जो भी है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। ठीक कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं भी ज़ाहिर है ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो देखी मैंने तो फिर कयास आराई शुरू कर दी या अपनी एक उनमें से मुद्दे निकाल के और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कभी ये हम लोग इकरार भाई के ऊपर गर्म हो जाते हैं कि कोई सबूत है, शवाहिद है तो लेकर आएँ। देखें, हर चीज़ का एक काम होता है, तरीक़ाकार होता है। अब ये देखें, क्योंकि केस ऑलरेडी ये अदालतों में पहुंचा हुआ था, अगर ये डायरेक्ट इकरार भाई के पास पहुंचा होता ना, तो फिर जो है इसके ऊपर वो उस तरीके से एक्शन लेते जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो वो किसी भी किस्म का सबूत जो है ना वो आपके सामने, मेरे सामने, अपने चैनल पे नहीं डाल सकते अभी, क्योंकि उससे क्या होगा
कि कानून की जो रेट है ना, जो अदालतों की रेट है, उसको जो है वो हर्ट किया जाएगा, ये तसव्वुर किया जाएगा। और खुदा न खास्ता जो है वो केस अगर हल भी होता होगा या हो जाएगा, तब भी उस बंदे के लिए ख़तरा फिर बन जाएगा कि यार इकरार भाई आपने हमारे काम में मदाखलत क्यों की। एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है सबकी आंखों के सामने, ठीक है ना। तो काइंडली आप लोग परेशान नहीं होइए और बस दुआएं करते रहिए कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके ये केस जो है हल हो जाए और बच्ची जो है खैर आफियत के साथ अपने वालिदैन के हवाले हो जाए। और इसके अलावा और जो दीगर बच्चियां हैं वो भी जो हैं वो अपने वालिदैन के हवाले हो जाएं। और जिस तरह से इन लोगों ने बदमाशियाँ, बदतमीज़ियाँ और हरकतें की हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इन्होंने और भी कई बच्चियां जो हैं वो अगवा की हैं, ठीक है। और अगवा करने के बाद इन्होंने बेचा है यहाँ से चीन में और दूसरे ममालिक वगैरह में ये लोग बेचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हराम खाने की आदत पड़ गई है। अब हराम खाएंगे नहीं तो फिर इनको हलाल कौन देगा? अब आप खुद सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता ये लोग बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी जगह नौकरी करेगा, ये डॉक्टर बनेगा? कहीं ना डॉक्टर बन सकता है, ना ये किसी मोबाइल शॉप पे बैठेगा और ना ही ये कोई किसी भी किस्म की कोई जॉब कर सकेगा। क्योंकि इसके ऊपर अव्वल आखिर भले से कोई इदारा इसको बाइज्जत बरी कर भी देता है, इनके सलाह ना करे 40 कुरान दरमियान, अगर कोई ऐसी हरकत होती भी है तो ये खबीस जो है ना ये कहीं पे टिक नहीं सकेगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ये हो सकता है कि हमारे इदारे छोड़ भी दें, लेकिन आवाम तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आवाम ने पट्टी तो नहीं बांधी हुई आंखों पे, ना आपने ना मैंने, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अपने अपने माइंड क्लियर करके रखें कि किसी भी किस्म की इन लोगों के जो है ना अब चाल इंशाल्लाह चलने वाली नहीं है। और ये लोग बहुत जल्दी क्या कहते हैं, इन्होंने नए आईओ के ऊपर भी जैसे उनका नाम लिया कि इनके भी ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस दायर किया जाए, तो अब उसूलन तो रिंद साहब की हट जानी चाहिए और वो इनको जो है बोलें कि बेटा अब देख तू कि सिंधी से पंगा लेने का मामला क्या होता है, ठीक है ना, उसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि रिंद साहब जो हैं वो उन्होंने थोड़ी ज़ाहिर है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, रिपोर्ट उन्होंने सही नहीं बनाई, ठीक है। या ज़ाहिर है वो ख़ुद तो नहीं गए होंगे चेकिंग करने के लिए, उन्होंने अपने कारिंदे छोड़ेंगे, वहाँ से उनको जो रिपोर्ट मिली होगी वो बनाई होगी। तो इनके कैरेक्टर पे मैं अभी उंगली नहीं उठा रहा बिल्कुल भी, बस ये देखते हैं कि आगे होता क्या है। बस दुआ यही है कि इंशाल्लाह बहुत जितना जल्दी हो सकता है ये केस जो है वाइंड अप हो, ताकि हम लोग बाकी केसेस के ऊपर काम करें। देखें अभी मामलात ये हैं कि सब्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का काम ही सब्र करना है। आप देखते होंगे कि जैसे रमज़ान करीम में हम लोग सब्र करते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशात, जो पानी पीना, खाना खाना, ठीक है, रास्ते से किसी को देखते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई मछली लिखी हुई है, पकौड़े लिखे हुए, बिरयानी की तस्वीर नज़र आ रही है, हम लोग उसको सब्र करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर ये महीना भी ऐसा चल रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौज यजीद और यजीद मलून के आगे किस तरीके से सब्र किया, ठीक है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हुए, अपना पूरा घर बार कुर्बान कर दिया हक़ की खातिर। क्योंकि हक़ क्या था? अल्लाह का दीन बचाना था, अल्लाह के नबी का दीन बचाना था, और वो ज़ाहिर है उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी एक ऐसी हस्ती के ऊपर जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो ज़ाहिर है वो ऐसे ही तो उन्होंने नहीं कहा होगा ना, ज़ाहिर है उनको अपनी परवरिश पे पूरा यकीन था कि उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश इतनी अच्छी की है, फिर नवासों की इतनी अच्छी परवरिश की, फिर उनके बाद उनके जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा और मौला अली अलैहिस्सलाम थे, इन्होंने परवरिश की। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि बहुत बेहतरीन किस्म की परवरिश की उनकी, और ज़ाहिर है वो एक जिसे कहते हैं ना सुपर हीरो थे। तो ज़ाहिर है वही ख़ासियत जो है वो उनकी आल औलाद में भी आई है। तो मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो सब्र से काम ले रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि हम लोगों को भी, मैं अपने आप से भी ये कह रहा हूँ कि शहरियार भाई, गुजारिश आपसे भी है कि सब्र से काम लें और इंशाल्लाह देखिएगा कि हक़ की जीत होगी। और ये जो लोग हैं जो फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, ये शिया सुन्नी को लड़वा रहे हैं आपस में, या मुस्लिम क्रिश्चियंस को लड़वा रहे हैं, या और किसी तरीके से लिसानियत के हवाले से भी लड़वा रहे हैं, तो ऐसा इंशाल्लाह होने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी हम शिया सुन्नी भाई बहनें हैं, हम लोग आपस में एक खून है, एक जान है,
और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे जितने भी टट्टू बट्टू आए ना, पहले भी इन लोगों ने बहुत कोशिशें की और अभी भी ये हरकतें करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को जो है वो मुत्तहद रहना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसी शिया, किसी सुन्नी, किसी वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हनफी, शाफ़ी, सलफ़ी, कादरी, चिश्ती और जितने और हैं जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है, तो हम सबका मसला, ये हम सब का मसला है, किसी एक का मसला नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को कोई अलग अकेला ना समझे। ठीक है, और क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई और मज़हब के भी हों, सब हम लोग भाई भाई हैं और भाई बहनें हैं। ठीक है, कोई हम आपस में लड़ने वाले नहीं इन खबीसों के कहने पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मेरी शक्ल आज नज़र नहीं आई है आप लोगों को, इसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।